राजू एक बहुत मेहनती किसान था। वो हर वक्त खेत में रहकर मालिक की फसल का अच्छे से ख्याल रखता था। फसल के सारे पैसे वो अपने मालिक को दे देता, मगर उसका मालिक बच्चे और परिवार न होने के बावजूद बहुत कंजूस और लालची था। वो उसे उसके हक के पैसे भी नहीं देता था। राजू, ये लो तुम्हारे हिस्से के पैसे। बस इतने से ही पैसे मालिक? इतने कम पैसों में मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा मालिक? चिंटू की माँ भी बीमार रहती है और चिंटू के स्कूल की फीस भी देनी है। मुझे कुछ पैसे और दे दीजिए मालिक। हाँ, पिछली बार तुमने जो पैसे उधार लिए थे उसके ब्याज के पैसे फसल से काटकर तुम्हारे इतने ही पैसे बनते हैं। अब तुम्हारे सारे खर्चों की जिम्मेदारी मेरी ही थोड़ी है। इतना खर्चा हो रहा है तो चिंटू को स्कूल भेजना बंद करो और मेरे यहाँ काम पे भेजो। वो भी कुछ पैसे कमाएगा तो गुजारा चल जाया करेगा। अंदर ही अंदर मालिक चाहता था कि चिंटू स्कूल न जाकर राजू की तरह उसके यहाँ सारी उम्र काम करे, ताकि उसे कोई और दूसरा नौकर ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। मालिक जानता था कि राजू की तरह उसका लड़का भी मेहनती और ईमानदार होगा। उसको ऐसा दूसरा नौकर मिलना मुश्किल था। वो कैसे भी उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहता था। राजू हताश होकर घर वापस लौट आता है। राजू को निराश देखकर चिंटू समझ जाता है कि इस बार भी मालिक ने उसे फसल के पूरे पैसे नहीं दिए, मगर चिंटू को अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास था। उसने निराश होने के बजाय अपने पिताजी को सहारा दिया। पिताजी, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। पढ़ाई के लिए लगन और निष्ठा चाहिए, स्कूल जरूरी नहीं। मैं कल से मालिक के घर काम पर जाऊंगा और घर के खर्चों में हाथ बटाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान अच्छे दिन जरूर लाएगा। अपने छोटे से बेटे के मुंह से इतनी समझदारी की बात सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन से चिंटू और उसके पिताजी दोनों मालिक के यहाँ काम पर जाने लगे। चिंटू दिन भर मालिक के यहाँ काम करता और जब भी समय मिलता अपनी पढ़ाई करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिंटू बड़ा हो गया। उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर बड़ी नौकरी प्राप्त कर ली। चिंटू अपने पिताजी को अपने साथ ले जाने के लिए गांव आता है तो उसे पता चलता है कि मालिक अब बूढ़ा हो चुका है और बीमार भी है। उसकी देखभाल के लिए उसका परिवार भी नहीं था। चिंटू सोच में पड़ जाता है। चलिए मालिक, मैं आपको और पिताजी को अपने साथ शहर ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ आपको अच्छे डॉक्टर का इलाज मिलेगा तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। चिंटू बेटा, मैं कितना स्वार्थी था। मैंने तुम्हारी पढ़ाई में भी मुश्किलें डाली, मगर फिर भी तुम मेरी इतनी सहायता करना चाहते हो। रहने दो, मुझे यहीं सड़कर मर जाने दो। नहीं नहीं मालिक, कैसी बातें करते हो? आप हमारे मालिक हो, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। गलतियां सबसे होती हैं मालिक।